नमस्कार आप सभी को मेरे अपने YouTube चैनल द गुरु भरत सर पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द गुरु भरत सर YouTube चैनल और आज हम लोग सुपर 30 के तहत जो टॉप 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियों के हैं वो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आपकी परीक्षा की तैयारी में और परीक्षा में बड़े ही सहायक सिद्ध होंगे और आपकी तैयारी और आपकी सफलता में मेरा भी हृदय भर सा योगदान रहेगा। तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रुप्स में भी इसको आप भेजने की चेष्टा कीजिए, बड़ी मेहरबानी रहेगी। और मेरी आप सब लोगों की सफलता के लिए जो भी चेहरे नोन और अननोन हैं, जो भी आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन तक दिल तक मैं पहुंच रहा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग सफल हो जाओगे तो फिर सच में मतलब अनदेखे या बिना देखे भी आपका जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद मेरे प्रति रहेगा वही मेरी पूंजी रहेगा और वही मेरी आपसे कमाई या फीस रहेगी। तो अब हम पहले क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट करते हैं कि विद्यार्थी पाठ में निहित विभिन्न तथ्यों, सिद्धांतों आदि का प्रत्यास्मरण एवं पुनः पहचान कर सकेंगे कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हैं ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या कौशल। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ज्ञान। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का सही आंसर होगा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही मतलब क्वेश्चन है पहले कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग। तो ध्यान रखना, सेकंड का जो सही आंसर होगा, जो निम्नतम स्तर है वो होगा ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि यदि कक्षा में पढ़ाते समय छात्र अध्यापक को प्रकरण संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो अध्यापक को उसे मतलब कहने का मतलब कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और बच्चा कोई सवाल पूछे अगर उस टीचर से, तो कक्षा के बाद मिलने को कहना चाहिए, उसे डांट कर बिठा देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा का तुरंत समाधान करना चाहिए और उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ध्यान रखना, उसको मेरी तरह जिज्ञासा का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 3rd। अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4th की तरफ और हमारा 4th क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान कितना अधिगमित हुआ, मतलब उन्हें पल्ले पड़ा, इसका पता पाठ समाप्ति के बाद कैसे किया जाता है। बोध प्रश्नों द्वारा, विकासात्मक प्रश्नों द्वारा, मूल्यांकन प्रश्नों द्वारा, प्रस्तावना प्रश्नों द्वारा। तो ध्यान रखना, वो हमेशा और हमेशा मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th कि विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया, जॉन डीवी, रूसो, आर्मस्ट्रॉन्ग या ह्यूम। तो ध्यान रखना, 5वें का सही आंसर होगा जॉन डीवी। तो जॉन डीवी की जो मेथड थे या विचारधारा था इसको इन्होंने फॉलो किया था मतलब। अब क्वेश्चन नंबर 6 विज्ञान विषय केवल कथन, केवल नियम, केवल प्रक्रिया और प्रक्रिया एवं प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 कि प्रक्रिया और प्रक्रिया का परिणाम होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7th की ओर बढ़ते हैं कि नियम बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तथ्य, संप्रत्यय, सामान्यीकरण या सभी। तो ध्यान रखना, 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा संप्रत्यय, मतलब ठीक है ना, कंसेप्ट बनाना मतलब। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि विज्ञान के लिए निम्न में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। विज्ञान में वैज्ञानिक साधना का प्रयोग होता है तो होता है, वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है तो अपनाई जाती है। विज्ञान की प्रकृति निश्चित, पूर्ण, वेद, विश्वसनीय और वस्तुगत है, बिल्कुल सही है। विज्ञान सार्वभौमिक नहीं है तो ये क्वेश्चन मतलब ये आंसर गलत है। तो ये हमारा सही भी है क्योंकि यहाँ हमें नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4th। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा कि निम्न में से कौन सी विज्ञान की मूल धारणा नहीं है। ध्यान रखना, मूल धारणा नहीं है। तो घटना के पीछे कोई देवी शक्ति नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। भविष्यवाणी कर सकने की समितियाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये घटना का सही विश्लेषण करने में समर्थ है, सही है। इसमें अनुसंधान कार्य नहीं किए जाते हैं, तो ये तो मूल धारणा है कि अनुसंधान कार्य इसमें किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 3rd मतलब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है कि विज्ञान विषय निम्न में से किस में सहायक है। बौद्धिक शक्तियों को विकसित करने में,
सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करने में, नैतिक मूल्यों का विकास करने में या उपयुक्त सभी में। तो ध्यान रखना अपना विज्ञान ये सभी गुण विकसित करने में सहायक है मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि समस्या समाधान विधि विज्ञान में जानी जाती है, मतलब इसका और कौन सा नाम है, समस्या विधि, योजना विधि, प्रविधि या वैज्ञानिक विधि। तो ध्यान रखना इसका और नाम है भाई वैज्ञानिक विधि। इसका सही और नाम क्या है, वैज्ञानिक विधि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा वैज्ञानिक विधि। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान यानी बोलना, अध्यापक द्वारा योजना बनाना, मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा योजना बनाना, छात्र द्वारा योजना बनाना या छात्र द्वारा संग्रहण करना। तो ध्यान रखना छात्र कोई योजना नहीं बनाएगा, तो इस 12 का सही आंसर होगा थर्ड मतलब। क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्यान के प्रकार है औपचारिक, मौखिक, निबंध, व्याख्यान सहित व्याख्यान, प्रदर्शन सहित व्याख्यान या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा फोर्थ मतलब उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1908 में, 1910 में, 1905 में, 1925 में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो सही आंसर क्या होगा भाई, 1908 में, मतलब 1908 में इसका सही आंसर होगा 1, मतलब शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1908 में किया गया था मतलब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और हमारी सीरीज हाफ मैराथन पे आ गई है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। ये कथन किसका है, किलपैट्रिक, स्टीवेंस, पार्कर या बेलई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है या कथन है स्टीवेंस का। तो अब बीच में वापस ये आ गया आपके लिए कि बस इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है, साझा करना है और ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करना है और व्यूज बढ़ाने हैं आप लोगों के, जितना हो सके संभव हो सके, बाकी आपकी मर्जी, जैसा हो मैं पढ़ाता रहूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस एम रिस्क ने योजना का कौन सा प्रकार नहीं बताया था। ध्यान रखना नहीं बताया था। ठीक है, उत्पादनात्मक योजनाएं, सीखने से संबंधित योजनाएं, बौद्धिक योजनाएं, अभ्यासात्मक योजनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा अभ्यासात्मक योजनाओं का उन्होंने प्रकार नहीं बताया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में योजनाओं के प्रकार बताइए हैं। तो ध्यान रखना ये जो पैट्रिक है वो डबल बार रिपीट हो गया। पहला है 4, 3, 5 और 2। तो ध्यान रखना 17वें का सही आंसर होगा मतलब कि 4। कितना सही आंसर होगा, 4। तो इसका सही आंसर 1 और संख्या कितनी है, 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ रहे हैं कि अबेकस उपकरण का निर्माण किया गया चीनी वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा, रूसी वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने, लेजरस और स्टैनथॉल, पैट्रिक या मैकडूगल ने। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है ना, इसका आंसर होगा 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि पुनरावर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये ध्यान रखना स्टैनले, हॉल, ग्लूलिक, पैट्रिक और मैकडूगल। तो इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल ने। तो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है उद्देश्य, संरचना, प्रतिक्रिया, सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी मतलब। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि विज्ञान द्वारा बौद्धिक मूल्यों का विकास तर्क शक्ति उत्पन्न करता है, सामाजिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मरण, निरीक्षण, अन्वेषण, एकाग्रता, मानसिक शक्तियों का विकास करता है। तो ध्यान रखना ये सभी चीज़ें विज्ञान में होती है मतलब। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 4 मतलब। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का पद है, समस्या कथन, संबंधित तथ्यों का संग्रह, तथ्यों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना इसमें उपयुक्त सभी आएगा। 23वें का जो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी 4 नंबर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24
और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये हमारे सामने कि जो उद्देश्य कक्षा कक्ष में विषय वस्तु विशेष हेतु प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं उद्देश्य, लक्ष्य, प्राप्य उद्देश्य या सभी। तो ध्यान रखना ये प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं जो कि प्राप्त हो सकते हैं या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पाठ्यक्रम का अर्थ है खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, दौड़ का मैदान, ये कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसको, जो सही परिभाषा है वो है दौड़ का मैदान। तो इसका सही आंसर होगा भाई अपना थर्ड मतलब 25वें का। क्वेश्चन नंबर 26 पाठ योजना के पंचपदीय प्रकार की पाठ योजना के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर, डीवी गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखना इसका आंसर होगा 2। और अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस भारतीय दार्शनिक ने अपनी शिक्षा पद्धति में परियोजना विधि का प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में यानी आधारभूत शिक्षा में, विवेकानंद ने धार्मिक शिक्षा में, दयानंद ने सर्व शिक्षा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में 1। अब क्वेश्चन नंबर 28 कि वही प्रश्न अच्छे माने जाते हैं जो अत्यंत कठिन हो, अत्यंत सरल हो, जिनके उत्तर तर्कयुक्त हो या जिनके उत्तर बड़े हो। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा जिनके उत्तर तर्कयुक्त हो, ना कि उत्तर बड़े हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े छोटे से, जिनके उत्तर तर्कयुक्त होने चाहिए साइंस में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 29 या सेकेंड लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसमें भी ध्यान रखना ऑप्शन थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए। शिक्षण की प्रक्रिया में कितने ध्रुव माने जाते हैं? तो 1 2 3 4 है ना, या 1 2 3 5। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा क्या कहते हैं मतलब थर्ड। और थर्ड के अनुसार कितने होंगे? 3। तो बालक, एक तो हो जाएगा बालक, और एक हो जाएगा बालक, एक हो जाएगा मतलब क्या कहते हैं अपने शिक्षक, और एक हो जाएगा अपने पाठ्यक्रम। तो इस तरह से ये 3 क्या कहते हैं ध्रुव माने जाते हैं। और अब हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7, 6, 9 और 4। तो इसका सही आंसर होगा क्या कहते हैं मतलब 6। तो इसका आंसर होगा 2। चैनल को देखने के लिए, सुनने के लिए, साझा करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपने चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपकी परीक्षा और तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।